कहानी की शुरुआत में हमें कोरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है और ये लड़की शायद किसान होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम गुनर होता है। वो कोरा से थोड़ी बातें करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि कोरा एक आदमी के साथ खाना खा रही होती है। तभी वो आदमी कोरा से कहता है कि डैन तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। यहाँ पर डैन भी होता है जो हंस रहा था। डैन एक शिकारी होता है। कोरा उसे देख रही होती है। तभी कबीले का मुखिया सिंडी एक अनाउंसमेंट करता है कि हमें अन्न देव को आहुति देनी होगी, सभी तैयार हो जाओ फसल तैयार करने में। कबीले के लोग बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। अगले दिन में हमें कोरा के साथ कुछ लोगों को बीज डालते हुए दिखाया जाता है। तभी कोरा को आसमान में एक सीप नजर आती है। वो भागकर सभी लोगों को इसके बारे में बताती है और कहती है कि वो बहुत ही खतरनाक है। कबीले का मुखिया उसे पूछता है कि ये यहाँ पर क्या लेने आए हैं। गुनर उन्हें बताता है कि इनसे हमें डरना नहीं चाहिए, ये मदर वर्ल्ड के लोग हैं। इनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। हम इन्हें फसल अच्छी रेट पर बेच देते हैं, इनसे हाथ मिला लेते हैं। लेकिन कोरा उन्हें ऐसा करने से मना करती है। लेकिन तब तक मदर वर्ल्ड की शिप लैंड कर चुकी होती है और शिप में से मदर वर्ल्ड के सैनिक बाहर आते हैं और उनका एक मिरल नोबल उनके साथ आता है जो कबीले के सरकार मुखिया सिंडी से मिलता है। सिंडी उन्हें कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो नोबल बताता है कि कुछ बागी हमारा अनाज चुरा रहे हैं और हमें तुम्हारा अनाज चाहिए ताकि हमारे सैनिक मदर वर्ल्ड की रक्षा में मजबूत रह सके। नोबल सिंडी से कहता है कि तुम और तुम्हारे लोग हमारी मदद करोगे बागियों को ढूंढने में और वो हमारे बीच छुपे हुए हैं। तब सिंडी उन्हें कहता है कि हमारे पास इतना ही अनाज है जिससे हम लोगों का गुजारा होता है, तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। ये सुनकर नोबल को अच्छा नहीं लगता और वह सिंडी को मार देता है। गाँव वाले बहुत डर जाते हैं और नोबल उन्हें कहता है कि मैं जल्द वापस आऊंगा, मुझे 10 हफ्ते बाद 10,000 फसल तैयार मिलनी चाहिए। इसके बाद नोबल वहाँ अपने कुछ सैनिकों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कोरा इन सब में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से भागने की तैयारी करती है। तभी वो सैनिक गाँव की एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। उस लड़की को देखकर कोरा का मन बदल जाता है और वो उन सैनिकों को अकेले में ही मार देती है। असल में कोरा एक वॉरियर होती है, गाँव वालों को नहीं पता होता। और कोरा भी एक बागी होती है। वो गांव वालों से कहती है कि अब हमें हथियार उठाने होंगे। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि कोरा कहीं जा रही होती है। तभी एक आदमी उसे गन देता है जो उसी की होती है। तब हमें पता चलता है कि 2 साल पहले वो शिप क्रैश हो गई थी, तब वही कोरा को इसी गाँव में लाया था और तब से कोरा इसी गाँव में रहती है। कोरा और भी लोगों को ढूंढने के लिए जा रही होती है जो उनको मदर वर्ल्ड के सैनिकों के साथ लड़ाई करने में मदद कर सके। कोरा उन्हें बताती है कि एक जनरल है जिसका नाम टाइटस है, उसकी एक आर्मी भी है जो एक सल्तनत का महान योद्धा था जिसने मदर वर्ल्ड के सामने अपनी आर्मी को खड़ा कर दिया था। तब कोरा गुनर से कहती है कि पिछले साल की फसल तुमने बागियों को ही बेची थी। गुनर बताता है कि हाँ मैंने ही बेची थी, मैं एक आदमी से मिला था जिसका नाम ब्लड एक्सेस था। तो वो गुनर को उससे मिलवाने के लिए कहती है, इसलिए उससे मिलने के लिए वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कोरा के घोड़े भी जानवर जैसे होते हैं। अब रात हो जाती है तो गुनर और कोरा रास्ते में रुकते हैं। तब गुनर उससे बहुत से सवाल करता है कि तुम कैसे जानती हो कि वो लोग हम सबको मार देंगे। कोरा उसे बताती है कि जब वो 9 साल की थी तब मदर वर्ल्ड के लोग पहली बार उसकी दुनिया में आए थे और उसने सब कुछ छीन लिया। मदर वर्ल्ड के कमांडर जिसका नाम जनरल बेलिस था, उसने लोगों को खून बहाना तबाही मचाना बहुत ही पसंद था। वो अपने सैनिकों के साथ लोगों को मारा करता था। तब उसने मेरे माँ बाप और मेरी पूरी फैमिली को मार डाला और वो मुझे अपने साथ ले गए। जब मैंने पढ़ाई की और मेरी ट्रेनिंग भी हुई उससे मैं मदर वर्ल्ड की सैनिक बन गई। कोरा बताती है कि मैंने भी कई लोगों को मारकर मदर वर्ल्ड का झंडा लहराया है जिसने मेरा परिवार मुझसे छीन लिया था। वो गुनर से कहती है कि इसलिए मैं सब कुछ जानती हूँ क्योंकि मैं भी उनमें से ही एक थी। अगले सीन में हमें वेल्ट की पोर्ट सिटी दिखाई जाती है। वहाँ पर गुनर बताता है कि ब्लड एक्सेस नाम का एक आदमी सरास नाम के ग्रह पर रहता है और उस राजा का नाम लेवेटिका है, हमें उससे मिलना चाहिए। कोरा गुनर को कहती है कि पहले हमें जनरल टाइट्स को ढूंढना है, फिर हम बाकियों से मिलेंगे। तभी वहाँ पर एक आदमी कोरा के साथ बदतमीजी करता है। कोरा को गुस्सा आता है और वो उस आदमी को मारती है। तभी कोरा वहाँ पर बाकी लोगों से टाइट्स के बारे में पूछती है। तब एक अजीब सा आदमी उसे बताता है कि टाइट्स
टायर्स पोलेक्स में है। लेकिन जब कोरा निकल रही होती है तभी वो आदमी जिसकी धुलाई कोरा ने की थी वो आदमी अपने 3 साथियों के साथ वहाँ पर आता है। कोरा भी उसे शूट करने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसकी मदद करता है जिसका नाम काय होता है। कोरा उसे मदरवर्ल्ड की लड़ाई में साथ देने के लिए अपने साथ पोलेक्स ले जाती है टायर्स को ढूंढने के लिए। वो तीनों इस शिप से पोलेक्स के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो एक आदमी से मिलता है जो कि किसी की कैद में होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर कितना कर्ज है, हम सारा चुका देंगे, तुम हमारे साथ चलो। उसका मालिक उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा पैसे बताता है और उनके पास इतना पैसा नहीं होता। उसका मालिक दूसरी शर्त रखता है कि अगर तुमने बेनू को कंट्रोल कर दिया तो मैं उसे आजाद कर दूंगा। दरअसल बेनू एक जानवर जैसा पक्षी था जिसे कंट्रोल करना मुश्किल था, लेकिन तारक उसे कंट्रोल कर लेता है और उसका मालिक उसे कोरा के साथ जाने देता है और वो लोग दूसरे प्लेनेट पर उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो एक प्लेनेट पर पहुंचते हैं। वहाँ पर एक लेडी से मिलते हैं जिसका नाम नेप्सिस होता है। वहाँ एक औरत नेप्सिस से उसकी बेटी को बचाने के लिए मदद मांगती है। दरअसल उसकी बेटी को एक स्पाइडर लेडी पकड़ लेती है। नेप्सिस उसे छोड़ने को कहती है लेकिन वो स्पाइडर नहीं मानती और आखिर में नेप्सिस को स्पाइडर को ना चाहते हुए भी मारना पड़ता है और कोरा के साथ मदरवर्ल्ड की लड़ाई में उसके साथ निकल जाती है। इसके बाद वो पोलेक्स से पहुंचकर जनरल टाइट से मिलते हैं जो नशे की हालत में होता है। गुनार कहता है कि इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये एक योद्धा है। कोरा उसे होश में लाती है। तब टाइटस होश में आता है तो वो कोरा से बोलता है कि मदरवर्ल्ड ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मुझे अकेला छोड़ दो। तब कोरा कहती है कि मैं मदरवर्ल्ड के खिलाफ एक जंग तैयार कर रही हूँ, आप हमारा साथ दो। और टाइटस को भी मदरवर्ल्ड से बदला लेना था इसलिए वो मान जाता है। फिर वो सारे वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम नोबेल को देखते हैं। उसके लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया था जो बागियों का पता जानता था, यानी कि ब्लड एक्सेस के बारे में। नोबेल उससे ब्लड एक्सेस के बारे में जानने के बाद उसे मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में कोरा और उसके साथियों के साथ सारा ग्रह पर दिखाया जाता है जहाँ का राजा लेवेटिका है। वहाँ वो 2 भाई बहन से मिलते हैं जिसका नाम डेवरा और डेवरियन होता है। असल में डेवरियन ही ब्लड एक्सेस कमांडर होता है। कोरा उन्हें मदद करने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देता है। तब कोरा कहती है कि इस किसान ने तुम्हें अनाज दिया है जिसकी वजह से मदरवर्ल्ड के लोगों ने उनकी गांव वेल्ड पर आक्रमण कर दिया और उनको तुम्हारी जरूरत है और तुम क्रांतिकारी होकर भी अगर मदद नहीं करोगे तो तुम्हारी क्रांतिकारी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। डेरियन ये सुनकर कोरा की मदद करने के लिए मान जाता है और डेरियन अपने कुछ लोगों के साथ कोरा के साथ निकल जाता है। इसके बाद काय कोरा को बताता है कि उसे बहुत ही खुशी है कि वो एक अच्छा काम करने जा रहा है, लेकिन वो कहता है कि इस शिप में किसी का सामान है, वो गोंडी वाली पोर्ट पर डिलीवरी करना है। कोरा मान जाती है। अब नोबेल सारस पहुंचकर राजा लेपिटिको और उसकी प्रजाति को मार देता है। आगे हम देखते हैं कि कोरा और उसके बाकी साथी गोंडी वाले पोर्ट पर पहुंच जाते हैं जहां पर काय को डिलीवरी करनी थी। तब सब लोग वहां पर रिलैक्स कर रहे होते हैं। तब कोरा को गड़बड़ी होने का एहसास होता है कि उसे पता चलता है कि काय नोबेल के साथ मिला हुआ है। वो कोरा को डेरियन और टायर्स और नेमेसिस को बंदी बना लेते हैं। तभी वहाँ पर नोबेल आ जाता है और इन 3 बागियों को देखकर उनके बारे में बताता है। तब नोबेल कोरा को आर्थियस नाम से बुलाता है और कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बागी आर्थियस, आज तुम्हारा खेल खत्म। तभी काय कोरा को गुनर को मारने के लिए कहती है, लेकिन गुनर बातों ही बातों में काय को ही मार देता है और वो कोरा को भी आजाद कर देता है। बाद में वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और गुनर जल्दी से सबको आजाद कर देता है। वहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट होती है और नोबेल के आदमी कोरा और उसके साथियों पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी ब्लड एक्सेस अपने पायलट से कहता है कि जहाज तैयार करो, लेकिन वो मदरवर्ल्ड के घातक सिख से एक आदमी ब्लड एक्सेस की सभी जहाज और उसके सैनिकों को ही मार देता है। ब्लड एक्सेस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो भाला लेकर उसकी तरफ भागता है जहाँ से वो आदमी उसे ऑपरेट कर रहा था। ब्लड एक्सेस उसे भाले से वार करता है लेकिन वो बच जाता है, पर वो अपनी बंदूक से ब्लड एक्सेस को गोली मार देता है। लेकिन ब्लड एक्सेस घायल होने के बाद भी
उस पर वार करता है। भाला उस आदमी के आर पार कर देता है। ब्लड एक्सेस वहीं पर ही मर जाता है और उससे घातक शिप का सेल्फ डिस्ट्रॉयड खींच जाता है, जिससे वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि कोरा नोबेल से लड़ रही होती है और वो उसे मार देती है और लड़ाई यहीं पर ही रुक जाती है और बाकी सभी मिलकर गुनार को शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि गुनार की वजह से ये हुआ। यहाँ पर टाइटस कहता है कि हमारी वजह से सबको अब उम्मीद मिलेगी, जिन्होंने मदर वर्ल्ड की वजह से सब कुछ खोया है। और वो कहता है कि नोबेल के मर जाने से मदर वर्ल्ड चुप नहीं बैठेगा। अगले सीन में हम कोरा, टाइटस, नैंसिस और तारक और गुनार को बेट में दिखाते हैं, जहाँ पर गुनार बताता है कि ये खूबसूरत हमारा गांव है और वो सभी गांव की तरफ निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक शिप नोबेल की बॉडी को मदर वर्ल्ड ले जाती है, जहाँ के डॉक्टर उसे पहले जैसे जोड़ते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि नोबेल बेनिस को बताता है कि उसने आर्थियस को ढूंढ लिया है, लेकिन वो बागियों के साथ है। बेलिस नोबेल से कहता है कि जाओ बाकी सब बागियों को मार दो, लेकिन मेरी बेटी कोरा को वापस लेके आओ, उसको मैं मौत दूंगा। और ये कोरा, जिसका नाम आर्थियस है, उसे ही पाल पोस कर उसने बड़ा किया था और इसी वजह से वो उसे बेटी कहता है। साथ ही नोबेल बेलिस से कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए कि तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत मिलेगी कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। और तभी डॉक्टर नोबेल को वापस से जिंदा कर देते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।